महात्मा गांधी महाविद्यालय सुंदरपुर दरभंगा के तत्वाधान में हिंदी विभाग द्वारा तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस क्रम में दलित वैचारिक विन्यास पर चर्चा किया गया। तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे साहित्यकार दलित चेतन का मिसाल कायम किए हैं। तुलसीराम जी मुर्दैया नाम की आत्मकथा लिखकर समाज के यथार्थ को चित्रण कर दिया है। ठीक है, उसी प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी आत्मकथा जूतने में अपने दर्द को व्यक्त करते हुए पूरे समाज का दर्द व्यक्त कर देते हैं। आपको बता दें कि सभागार में आए सभी विद्वानों ने दलित साहित्य पर जमकर चिंतन की। ईश्वराय नमः। ओम सर्वधर्म सर्वजातिभ्यो नमः। मित्रों, हृदय से जितने भी वरिष्ठ हैं उनका मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। जितने भी लोग हैं उनको मैं हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूँ। और जितने हमारे विद्यार्थी हैं इन सभी को विशेष आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। आप आगे बढ़ें। समय आपको ही बुला रहा है। समय का हर अंदाज आपको ही पुकार रहा है, क्योंकि आपके अंदर में वो जज्बा है, वो भावना है जो दूसरे के अंदर में नहीं है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के पूर्व थोड़ा सा, चूंकि हम सारस्वत हैं, इसीलिए सरस्वती की आराधना बहुत ही जरूरी है। ओम सरस्वती महाभागे विद्ये कमल लोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्याम देहि नमोस्तुते। माँ विद्या प्रदान करें। शिक्षा प्राप्त करते करते हम बर्बाद हो गए हैं। हे माँ, हमें विद्या प्रदान करो ताकि हम मनुष्यता को समझ सके। शिक्षा के जंजाल में फंसकर हम न जाने क्या से क्या करते हुए जा रहे हैं। काश हम विद्यार्थी होते। विद्यार्थी कहना मेरे बहन, मेरे हमदर्द, हमसफर, कहीं विद्या आपको मिली है क्या? अगर मिले तो मुझे भी दिखाइए। हम विद्या की तलाश में हैं। विद्या की तलाश आज से नहीं है, बहुत दिनों से विद्या की तलाश जारी है। आज भी ऐसे मनुष्य हैं धरती पर जो विद्या की तलाश में है, शिक्षा की तलाश में नहीं है। आज का मेरा यह व्याख्यान कुछ इसी के अंतराल में सिमटा हुआ है। मैं आया तो था बहुत कुछ कहने के लिए, लेकिन समय ज़्यादा हो गया, इसलिए मैं पूरा पाठ नहीं रखूंगा। बस सिर्फ वैचारिकी के मूल को उद्घाटित करते हुए वाल्मीकि जी और तुलसीराम जी का अभिनंदन करूंगा। वह भी क्रांतिकारी अभिनंदन। लेकिन इन दोनों के अभिनंदन से पूर्व एक और अभिनंदन हमको करना है। पता नहीं कैसे यह सारस्वत मंच उसको भूल गया, लेकिन मैं चूंकि सारस्वत मंच पर हूँ, इसलिए इस मंच की याद बनकर मैं उस महान व्यक्तित्व का क्रांतिकारी अभिनंदन कर रहा हूँ जिसे आप सभी स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। आज स्वामी विवेकानंद जी का स्मृति दिवस है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि आज का यह समारोह कई मायनों में बेहतरीन सिद्ध हो जाए। अगर दलित साहित्यकारों की जयंतियां हैं तो एक पुण्य तिथि भी जिसे हम स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या कहा स्वामी विवेकानंद जी ने? इसकी चर्चा तो सभी करते हैं, लेकिन विवेकानंद जी की तरह आगे बढ़ने को तैयार शायद कोई होता भी होगा तो दुनिया उसे पागल कर देती होगी, लेकिन होते हैं। अभी भी उनके नक्शे कदम पर चलने वाले लोग हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मरना बहुत जरूरी है। उन्होंने क्या कहा? मरना बहुत
जरूरी है, तो क्यों नहीं कुछ बेहतर करते करते मर गए? क्यों नहीं कुछ बेहतर करते करते मर गए? मरना बहुत जरूरी है। शायद इसी को लोग भूल जाते हैं, इसीलिए सच्चाई से दूर भागते हैं। सच्चाई से दूर भागने का मतलब ही है कि हम बर्बादी की ओर बढ़े हुए चले जा रहे हैं। हमने भुला दिया उस भाईचारे को, हमने भुला दिया उस मोहब्बत को जिसकी मीनार पर मनुष्यता खड़ी होती दिखती थी। हमने भुला दिया उसे। लेकिन वह जमाना फिर आएगा, वह वक्त फिर आएगा, क्योंकि आज के नौजवान अब समझ चुके हैं कि हमें बर्बाद करने के लिए बहुत सारे सामान तैयार किए गए हैं। इन सामानों से हमें बचना है। हम सही पथ पर तभी चल सकते हैं। आज हम दलित साहित्य की ओर आए हैं। साहित्य भी क्या दलित होगा, साहित्य भी क्या अवर्ण होगा, साहित्य भी क्या सवर्ण होगा, साहित्य भी क्या ब्राह्मण होगा, साहित्य भी क्या डोम होगा। साहित्य तो साहित्य है, साहित्य तो साहित्य है। आपने विभाजित क्यों किया? आप कहते हैं हम ईश्वर हैं, आप ईश्वर हैं, आपने स्त्री पुरुष का विभाजन क्यों किया? आप ईश्वर हैं, मैं पूजा भी करता हूं, मैं ढोल बजाता हूं आपका। आपने सबसे पहला काम किया कि मनुष्यता का पहला विभाजन स्त्री और पुरुष के रूप में आपने कर दिया। हम तो एक थे, कहीं से हम अलग नहीं थे, अभी भी नहीं है, लेकिन आपने अलग करने पर हमको मजबूर कर दिया कि आप पुरुष हो, आप स्त्री हो। संसार का सबसे पहला मनुष्यता का विभाजन यही हुआ। ये किसने किया? हमने किया है, आपने किया है? नहीं, हम लोगों के आकाओं ने किया है, हम लोगों के ऋषि मुनियों ने किया है, जिसे हम भगवान कहते हैं उसने किया है। एक छोटा सा उदाहरण महर्षि कश्यप का आपके सामने है। महर्षि कश्यप की 6 पत्नियां, 6 पत्नियां एक ही बाप की बेटी, ये भी बेटी है। 6 पत्नियां एक पिता की पुत्री, लेकिन 6 से 6 जातियों का निर्माण हो रहा है। 6 पत्नियों से 6 जातियों का निर्माण हो रहा है। इसको समझिए जरा, कैसे निर्माण हो रहा है। सिर्फ इसीलिए निर्माण हो रहा है कि मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत कर दिया गया, और मातृसत्तात्मक व्यवस्था का अंत होते ही कौन सी सत्ता आई? पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था आई। आज भी अधिकांश जगहों पर पुरुष सत्तात्मक व्यवस्था। देश में ऐसी वो कौन शक्तियां हैं जो अभी देश के माहौल को जो है बर्बाद करने में लगी हुई है? हमें विचार करना होगा, और अगर आप विचार नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव आपके घर में और आपके बच्चों पर पड़ेगा। अगर हम शिक्षक हैं तो हमारी सोच के साथ वो आने वाली भावी पीढ़ी पर पड़ेगा। इस समाज को बदलने का काम हम शिक्षकों का। सेमिनार होते रहेंगे। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम या फिर अंबेडकर की चर्चा हो रही। अभी साहित्य साधक शाही जी ने प्रेमचंद की चर्चा की। मैं प्रेमचंद से आज पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ कफन में बुधिया ही पात्र था, वहां पर कोई सवर्ण जातियां नहीं दिखी थी आपको? ये मेरा प्रश्न है। क्या राम की शक्ति पूजा लिखने वाले, हम निराला से पूछना चाहते हैं, उन्होंने महाकाव्य लिखा, हम पूछना चाहते हैं कि आप चतुरी चमार लिख करके क्या दिखाना चाहते हैं? दलितों के प्रति संवेदना, या दलितों को पूरी अक्षरों के साथ, नग्नता के साथ आप जो है उनका मार्मिक चित्रण करते हैं? क्या यह मार्मिकता अन्य समाज के लोगों में नहीं था? क्या प्राध्यापिका डॉक्टर नीलम सेन का मैं स्वागत करता हूं, जो इस सभागार में, इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं।
जिन्होंने अपना समय दिया है, कीमती समय दिया है, उनकी मैं वंदना करता हूँ, उन्हें नमन करता हूँ, उन्हें हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस सभागार में उपस्थित साहित्यकार कवि हीरालाल साहनी जी हम लोगों के बीच में आए हैं। कितनी प्रसन्नता हो रही है कि वे आज हम लोगों के बीच, इनका नाम मैं सुनता ही था, लेकिन आज इनके दर्शन हुए। मैं आभारी हूँ, मैं धन्य धन्य हो गया कि इनके दर्शन हुए। नाम को सुना ही था। इस महाविद्यालय में मनन करते हैं, उस पर हम बेचारा व्यक्ति के द्वारा हम मार्गदर्शन नहीं दे पाते। आज युवक दिग्भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन किस अभिव्यक्ति तैयार नहीं हो रही है। तो आज सबसे बड़ा, आज युवक के बीच कितने स्थानीय जिसमें थोड़ी सी भी प्रतिभा होती थी तो हम कवि के जो कविता लिख रहा है उसको हम प्रोत्साहित करते रहे, और आज सैकड़ों कवि हर महल्ले में एक कवि मिल जाते हैं। तो इस तरह से संवेदनशीलता होनी पड़ेगी। नर्मता जीवन का पाठ है। विवेकानंद ने कहा था, सुंदर विचार भावनाओं का भोजन होता है। हम कितने सुंदर विचार से भावनाओं का भोजन कर रहे हैं, हम देख रहे हैं। तो ज्यादा नहीं कहते हुए मैं प्राचार्य महोदय को धन्यवाद के पात्र हैं। वे इस तरह के रचनात्मक कार्यों को रुचि से जागृत बच्चों को कर रहे हैं। महाविद्यालय, ऐसे भी महात्मा गांधी कहा करते थे कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, वस्तु तो आज गूंगा है। महात्मा गांधी जो कहे तो नहीं के असीम प्रांगण में यह कृत संकल्पित होने की जरूरत है कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाएं और देश को। भारत जिस विश्व गुरु बनने की राह पर निकल चुका है, उसके प्रेरणा पुंज स्वामी विवेकानंद जी की पुण्यतिथि भी आज ही है। 4 जुलाई को ही उनका महाप्रयाण हुआ था और तुलसीराम जी और ओम प्रकाश वाल्मीकि जी से 50 वर्ष पूर्व ही भारत की जो समरस संस्कृति है उसके विषय में उन्होंने बहुत पहले कहा था कि ये जो जातिगत भेदभाव है, जिस प्रकार की कुरीतियां हिंदू समाज में व्याप्त हो रही हैं, उसको जल्द से जल्द उसका निवारण करना होगा। अन्यथा हम जिस कल्पना में जी रहे हैं कि अगली सदी इस एशिया की सदी है या भारत की सदी है, उसमें हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो हमें ये इस महाविद्यालय में तो हमेशा शैक्षणिक गतिविधि लाने के लिए, छात्र कुछ देने के लिए हमेशा सेमिनार कराते रहते हैं। हमेशा जैसे किसी को बुला करके, भारत से विद्वान को बुला करके शैक्षणिक कार्यक्रम कराते रहते हैं, क्योंकि छात्र को कुछ नया से मिले, नयापन छात्र को प्राप्त हो। ट्रेडिशनल पढ़ाई तो हमेशा किताब से लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन शिक्षा के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से नई नई चीज़ जानकारी मिलती है। इसीलिए मैंने और साथ साथ सेमिनार की भी साथ नए की भी तैयारी चल रही है। इस दृष्टिकोण से भी आज हम वहाँ रखे हुए थे संगोष्ठी के रूप में। सर, आज किन्हीं का जन्म दिवस मनाया गया है। जन्म दिवस और इनके ओम प्रकाश वाल्मीकि जी और तुलसीराम की जयंती के अवसर पर ये गोष्ठी रखा गया था, क्योंकि उनके द्वारा जो दलित साहित्य के बारे में, जो दलित साहित्य में जो लिखे हुए थे दलितों के संबंध में, यह छात्रों को जानकारी मिले, इसीलिए सर गोष्ठी में कौन कौन भाग लिए थे? गोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में MLSN कॉलेज के डॉक्टर रामचंद्र सिंह और MRM कॉलेज के डॉक्टर नीलम सेन आई थी। उन्होंने अच्छे ढंग से व्याख्यान किए हैं, इससे छात्र लोग बहुत लाभान्वित हुए हैं। मैं भी प्रसन्न हूँ, खुश हूँ कार्यक्रम हुआ, इसलिए उन दोनों आदमी को मैं धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। क्या तक उनकी जयंती मनाई गई?
महात्मा गांधी महाविद्यालय हिंदी विभाग के द्वारा आज एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। विषय तुलसीराम और ओम प्रकाश वाल्मीकि दलित वैचारिकी विन्यास पर मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर रामचंद्र सिंह चंद्रेश MLSM महाविद्यालय और अतिथि वक्ता के रूप में श्रीमती नीलम सेन MRM महाविद्यालय ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई और ओम प्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम की विभिन्न रचनाओं पर सिर्फ इन वक्ताओं ने प्रकाश नहीं डाला। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के जो है शोधार्थी कृष्णा अनुराग और MA के छात्र भी यहाँ उपस्थित हुए और उनकी तमाम रचनाओं पर आज समकालीनता से जोड़ते हुए वक्ताओं ने जो है प्रकाश डाला। और संपूर्ण इस सेमिनार का सार यह है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मनुष्य समझे, डिस्क्रिमिनेशन का भाव न हो। और जिस प्रकार का माहौल भारत के अंदर में चल रहा है इस पर भी वक्ताओं ने प्रकाश डाला और उसमें मनुष्यता की पहचान जातिवाद पर प्रहार करते हुए आज समाज में जिस प्रकार का एनार्की फैलाई जा रही है इससे भारत की एकता और अखंडता को धक्का पहुंच रहा है। जहां सत्तारूढ़ पार्टियां अपने पक्ष में मतदाताओं को करने के लिए अपना विचार थोपती है, उसी प्रकार से विपक्षी भी अपने वोट बैंक को बनाए रखने के लिए प्रायः दलितों के अधिकार के साथ खिलवाड़ करती है। आज ओम प्रकाश वाल्मीकि और तुलसीराम की रचनाएं समाज में जब पढ़ी जाएगी तभी समाज में एकात्मता का भाव आएगा और बच्चों में नए विचारों का उन्मेष होगा। इसी के साथ आज कार्यक्रम में आकाशमार्ग हम लोगों के छोटे से आग्रह पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के DR1 पदाधिकारी डॉक्टर कामेश्वर पासवान जी ने भी अपना विचार व्यक्त किया। हम विद्यालय परिवार की उनको कोटि धन्यवाद और सभी छात्रा और मीडिया के आए हुए बंधुओं ढेर सारी शुभकामनाएं।